नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आइए वीडियो शुरू करते हैं और आज जानते हैं कि पादप में पोषण किस प्रकार होता है। तो जो पादप है, जो हमारे आसपास जो पौधा होता है उसी को हम लोग पादप कहते हैं और इसमें स्वपोषी होता है। यह स्वपोषी होता है और इसमें स्वपोषण होता है। और पिछला क्लास में जान चुके होंगे कि इस जो स्वपोषण जो करता है पौधा, वो पर्यावरण से अजैविक पदार्थों को लेता है और उससे ही अपना भोजन बनाता है। अजैविक मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब लेता है। तो ये जो पौधा है वो अपने पोषण के लिए प्राकृतिक से इसको चार चीज़ चाहिए, यानी प्राकृतिक से या फिर प्राकृतिक से चार चीज़ चाहिए और ये इन्हीं चार चीज़ों के सहायता से यह अपना भोजन को तैयार कर लेता है। पहला इसमें खुद उपस्थित होता है क्लोरोफिल। दूसरा, यह वातावरण से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, मिट्टी से जल लेता है और चौथा, वातावरण से सूर्य प्रकाश लेता है। देखिए, यह क्लोरोफिल उसके पत्ती में होता है, हमेशा मौजूद रहता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में हमेशा मौजूद रहता है। यह H2O वो मृदा से लेता है, हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन यह सूर्य प्रकाश तभी मौजूद होता है जब सूर्य उपस्थित होगा, तभी वो प्रकाश उपस्थित होगा। तो इन्हीं चीज़ों के सहायता से अपना भोजन तैयार कर लेता है। तो ये देखें कि ये जब जब सूर्य प्रकाश रहेगा तभी ये अपना भोजन को तैयार कर पाएगा। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन को संश्लेषित करता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को, पादप में पोषण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्यों कहा जाता है आप बात समझ में? क्योंकि यह प्रक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। इसीलिए पादप में पोषण को प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? आइए जानते हैं उसको। प्रकाश संश्लेषण पादप में पोषण की एक विधि है जिसमें क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की सहायता से सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में, आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है वातावरण से, प्लस H2O को लेता है अपने मृदा से, और क्लोरोफिल इसमें खुद होता है और सूर्य प्रकाश ये अवशोषित करता है। कैसे अवशोषित करता है उसको भी हम जानेंगे। और इससे लेकर इसकी उपस्थिति में इसको तोड़कर कार्बोहाइड्रेट बनाएगा ग्लूकोज के रूप में, और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और H2O बनाएगा। इसको हम संतुलित कर देते हैं। संतुलित करने में ये 6, तो इस प्रकार से हम इसको संतुलित कर देते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि जल, ये क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज को बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कैसे पादप ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। जो हमारे पत्ती में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। आप जब पत्ती को ऑब्जर्व करेंगे, पत्ती को देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे बूंद होते हैं और उसमें छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं। दो चीज़ आप पत्ती को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि एक तो छोटा छोटा कण जैसा, बूंदा बूंदा जैसा होगा, और दूसरा कि उसमें छोटा छोटा छिद्र भी होगा। जो छोटा छोटा कण होता है, बिंदु के समान जो होता है, वो कोशिकांग होता है, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। और उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और वही क्लोरोफिल इस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। और जो छोटा छोटा जो छेद होता है वो होता है रंध्र, जिसको कहते हैं। और उसी रंध्र के द्वारा मूलतः कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। लेकिन सिर्फ रंध्र के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं होता है। इसके अलावा तना, जल, ये सभी गैसों का आदान प्रदान में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। उसके बाद जब प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा, तो उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है और जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया गया, अब वो प्रकाश ऊर्जा अब पत्ती में उपस्थित हो गया। और दूसरा बात कि जो पत्ती होता है वो पौधा का किचन के रूप में कार्य करता है। पत्ती को पौधा का किचन भी कहा जाता है, रसोई घर भी कहा जाता है पत्ती को।
और चूँकि यहाँ पर देख लिए कि ये क्लोरोफिल पत्ती के द्वारा अवशोषित हुआ, अब वो पत्ती में प्रकाश ऊर्जा आ गया। अब वो प्रकाश ऊर्जा आ गया, अब उससे जल अणु को तोड़ दिया जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी उससे ले लिया गया है पत्ती से रंध्र के द्वारा। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित कर दिया जाएगा, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। और कार्बोहाइड्रेट को लेकर पौधा जितना उपयोग है उतना का उपयोग करेगा, और उपयोग से जो बच जाएगा उसको मंड के रूप में संचित कर लिया जाएगा, अर्थात स्टार्च यानी मंड के रूप में संचित कर लिया जाएगा। और उसका उपयोग पौधा आगे आने वाले समय में करेगा अपने आवश्यकता के अनुसार। पौधा अपने ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रकाश संश्लेषण का तो उपयोग करता ही है, जिसमें कि वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश का उपयोग करता है। लेकिन उसके अलावा भी पौधा के उत्तम सेहत और अच्छे उत्पाद को प्राप्त करने के लिए उस और भी तत्व का उपयोग करता है, जो कि वो मिट्टी से प्राप्त करता है। उसमें नाइट्रोजन हो जाता है, फास्फोरस हो जाता है, लोहा जिसको आयरन कहते हैं, और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं जो कि वह जड़ के द्वारा मिट्टी से प्राप्त करता है। इन सारा तत्वों के उपस्थिति के कारण इन सारे तत्वों को प्राप्त करके अच्छी सेहत प्राप्त करता है और वह अच्छे उत्पाद को देता है। नाइट्रोजन इसमें सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है, जिसका उपयोग वह प्रोटीन संश्लेषण के लिए करता है। लेकिन यह जो प्राकृतिक में जिस अवस्था में नाइट्रोजन उपलब्ध है उसमें यह नहीं लेता है। यह नाइट्रोजन को बिलीय रूप में ग्रहण करता है, जो कि जड़ के माध्यम से ग्रहण करता है। कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट विलीय रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो प्रकृति में पाया जाता है, नहीं तो इसे खाद के रूप में दिया जाता है पौधों को। धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है, मानव में किस प्रकार से पोषण होता है,